हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है फ्राइडे और फ्राइडे का मतलब टाइम कम काम ज़्यादा। रूटीन सेम ही होता है पर लगता है जैसे आज के दिन घड़ी फास्ट फॉरवर्ड पे चल रही है। और ऊपर से बच्चों की बीच बीच में फरमाइश। सारे काम छोड़ के पहले बच्चों की फरमाइश पूरी करो, नहीं तो घर में भूकंप आ जाना है। बस तो क्या था, बच्चों की फरमाइश थी चिकन पॉपकॉर्न खाने की और मुझे सारे काम छोड़कर उनके लिए चिकन पॉपकॉर्न की तैयारी करना पड़ी। और अगर नहीं करती तो शामत आ जाना थी और वो खाना ना खाने के 17 बहाने करते, क्योंकि सिंपल खाना उन लोगों के हलक से उतरता ही कहाँ है। और रोज़ रोज़ बाहर का खिलाना उनके लिए अनहेल्दी है, तो क्यों ना हम बाहर का खाना घर में ही ट्राई करें। और बच्चों को खाना था KFC के चिकन पॉपकॉर्न। मैंने भी बोला अभी ऑर्डर करती हूँ, KFC अपने घर में ही तो है। KFC वाले तो खुद हमसे मंगवाते हैं और बच्चे तो मासूम होते ही हैं, उन्हें लगा मैं सच बोल रही हूँ। चिकन तो पहले से मैरिनेट था ही, और क्योंकि मैं हमेशा 2-3 टाइप के चिकन वगैरह सब फ्रीज़ करके रखती हूँ। फ्रेंच फ्राइज़ भी मैं बनाकर हमेशा फ्रीज़ करके रखती हूँ, क्योंकि बच्चों का ऐसा है ना कि उन्हें ना खाने का तो बहाना चाहिए। और मैं ऐसा कोई मौका नहीं चाहती हूँ कि वो खाना ना खाएं। वो कभी भी कुछ भी फरमाइश कर देते हैं और मैं उन्हें सुपर मॉम की तरह उनकी फरमाइश को पूरी कर देती हूँ। क्योंकि बच्चों का पेट हमेशा भरा होना चाहिए और बच्चे खुश तो हम खुश। और मेरे लिए भी इजी हो जाता है, फिर मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता। सिर्फ अभी मुझे पॉपकॉर्न की कोटिंग करना है और सब कुछ रेडी है। और अब हम करते हैं पॉपकॉर्न की कोटिंग। और मैं अभी तक यहाँ पर यही डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ कि मैं इसमें फ्राई करूँ या इसमें। अच्छा, मेरी एक अजीब सी आदत है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब भी इस कढ़ाई में अगर कुछ भी डिश बनाती हूँ तो वो परफेक्ट बनती है और वो टेस्टी बनती है। अब वो मुझे ऐसा क्यों अब वो मुझे ऐसा क्यों लगता है, और ये मेरा वहम है, ये तो फिर मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ऐसा मैंने एक वहम पाल रखा है कि मैं अगर इसमें जो भी डिश बनाऊंगी वो टेस्टी बनेगी। तो मेरा इसको रिप्लेस करने का मन ही नहीं करता। मेरे कितनी कढ़ाई वगैरह, फ्राई पैन, ये सब कुछ है, लेकिन मुझे सब्र इसी में ही आता है बनाने में। और मैं हमेशा मतलब अगर किसी और उस कढ़ाई में बना लेती हूँ, नॉन स्टिक में या फ्राई पैन वगैरह किसी और में, तो मुझे एकदम वहम रहता है कि अरे नहीं यार, मैंने इसमें बना लिया, पता नहीं क्यों अच्छा बनेगा या नहीं, या उसमें बनाती तो और ज्यादा टेस्टी बनता। ऐसा ये मेरा पता नहीं क्यों इतना फेवरेट बन चुका है। हो सकता है मतलब मेरे साथ ही ये अजीब सी आदत है, या सभी के साथ होती होगी कि कोई फ्राई पैन या कोई भी बर्तन उनका किचन का फेवरेट बन जाता, जिसे हमारा दिल नहीं करता रिप्लेस करने का। वो हमारा एक हैबिट में आ जाता है वहाँ। और मैंने सोचा कि मैं कैमरे में अच्छा नहीं आएगा ये, पर फिर भी मैंने कहा चलो टेस्ट इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने वापस से ये कढ़ाई रख दी। कोडिंग पहले इसमें करेंगे, मिक्स कर लेते हैं। पहले एक बार इसमें करेंगे, फिर इसमें, फिर एक बार इसमें।
चिकन पॉपकॉर्न रेडी। और असली चैलेंज कुकिंग नहीं, बच्चों को खिलाना, क्योंकि इनके नखरे इतने होते हैं और हमारे घर के बच्चों को खाने से तो वैसे ही एलर्जी है ही। ये खाने में इतना पीछे हैं कि चाहे आप कुछ भी कर लो ये नहीं खाते। और हमने पहले बहुत ज़्यादा परेशान भी हुए, हमने तरह तरह के बच्चों के डॉक्टर्स को भी बताएं, लेकिन इन पे कोई ख़ास असर नहीं पड़ा। जैसे इन्होंने तो ठान रखी नहीं खाना तो नहीं खाना। फिर मैंने सोचा इन्हें बाहर की चीज़ें पसंद है तो क्यों ना इनको बाहर की चीज़ें घर में ट्राई करके कुछ नई नई स्टाइल में बना कर इन्हें खिलाऊं। थोड़ा बहुत तो ये खा ही लेंगे, और रोज़ रोज़ बाहर का खिलाना भी अनहेल्दी है। तो फिर मैंने इनको तरह तरह की चीज़ें बना कर खिलाना शुरू करा, और शुक्र है थोड़ा बहुत तो खा ही लेते हैं। और मैं इन्हें हमेशा अपने सामने ही बिठाकर खिलाती हूँ। इन्हें प्यार से समझाकर, गुस्से से समझाकर, डरा कर, समझाकर, तरह तरह की बातें बनाकर, बस जैसे भी इनके पेट में चले जाएं। और अगर इनका पेट भर जाता है तो मुझे सुकून मिलता है और मुझे खुशी होती है। और खिलाने के बाद ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी जंग फतेह कर लियो। मुझे ऐसा लगता है हम मास्टर शेफ़ के अवार्ड से ज़्यादा पेशेंट लेवल अवार्ड डिज़र्व करते हैं। और ये सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया की हर मॉम की प्रॉब्लम है। दुनिया का कोई सा ऐसा नुस्खा तो मिल जाए जिससे ये बच्चे खाने पीना लग जाए, बिना नखरे हर चीज़ खाने पीने लग जाए, पेट भर के खाएं। हमारे एक फैमिली फ्रेंड है जो कि डॉक्टर भी हैं, तो उन्होंने हमें राय दी थी कि बच्चों को उनके हाल पे छोड़ना चाहिए। वो नहीं खा रहे हैं तो नहीं खिलाना चाहिए ज़बरदस्ती। आखिर वो कब तक नहीं खाएंगे? वो 1 दिन 2 दिन आखिर कब तक नहीं खाएंगे वो? फिर अगर आप उनको हाल पे छोड़ देंगे तो वो खुद आपसे खाना मांगेंगे। बच्चों को हम ही बिगाड़ते हैं, उनके पीछे पीछे भागते हैं, उन्हें तरह तरह की चीज़ें, ये नहीं तो ये खा लो, ये नहीं तो ये नहीं खा लो। तो हमें मतलब इतना ज़्यादा बच्चों की वो नहीं करना चाहिए, खाने पीने में उनके हाल पे छोड़ना चाहिए। लेकिन क्या करें, मॉम है ना हम, तो हमारा दिल कहाँ मानता। अगर आपके पास कोई सुपर प्लान है बच्चों को खिलाने से रिलेटेड तो प्लीज़ मेरे साथ टिप्स शेयर करें, थोड़ी बहुत मेरी भी हेल्प हो जाएगी। आप आपके बच्चों को कैसे खिलाते हैं, क्या करते हैं, कौन सी ट्रिक आप यूज़ करते हैं, प्लीज़ मेरे साथ शेयर करें। Soft strums of the warm acoustic guitar blend with the gentle sound of the waves crashing against the shore. A serene melody weaves through the breeze, creating a soothing rhythm that mirrors the ocean's ebb and flow. The sound of distant gulls and the rolling tide add layers to the tranquil sense of this coastal escape. Guide you into an untouched paradise where stress dissolves like footprints in the sand. मैंने एक हैबिट बना रखी है, मैं किचन में जब भी काम करती हूँ साथ साथ क्लीनिंग भी करती रहती हूँ। इससे किचन में अच्छी वाइब भी आती है और आपका काम करने में दिल भी लगता है। और इसी तरह के मैंने किचन के कुछ रूल्स बना रखे हैं जो मुझे ही नहीं, जो भी मेरे किचन में काम करेगा उसे फॉलो करना ज़रूरी होगा। सिंपल वर्ड में कहूँ तो क्लीनिंग मेरे लिए ऑक्सीजन लेवल का काम करती है।
ज़्यादातर लोग कुकिंग वगैरह करने के बाद सब क्लीनिंग करते हैं, लेकिन मेरा ठीक उल्टा है। मैं हमेशा क्लीनिंग करके कुकिंग करती हूँ और ज़्यादातर मैं साथ साथ ही करती जाती हूँगी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप अच्छी वाइब्स के साथ कुकिंग करेंगे तो खाना भी टेस्टी बनेगा और आपका खाना बनाने में दिल भी लगेगा। खैर, सबके अपने अपने मसले होते हैं, सब अपना अपना परफेक्ट ही होते हैं। और किसी दिन मैं आपके साथ अपने किचन के रूल्स भी शेयर करूँगी और फुल ब्लॉग भी बनाऊँगी उसमें, मैं आपको दिखाने के लिए, आपके साथ शेयर करने के लिए। हो सकता है आपको उससे कुछ टिप्स मिले और आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अभी मैं इस वक्त शाम के नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। चाय के साथ हमारे वहाँ कुछ ना कुछ लगता ही है, तो मैं चाय के साथ यहाँ पर समोसे फ्राई कर रही हूँ। मैंने चिकन समोसे बनाए थे और उसका भी मैंने फुल रेसिपी व्लॉग बनाया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये हैं चिकन ग्रिल चीज़ समोसे, और मैं हमेशा समोसे वगैरह बनाकर फ्रीज़ करके रखती हूँ, क्योंकि फिर नाश्ते वगैरह में कुछ ना कुछ तो लगता ही है। और सुबह के नाश्ते में तो इतना खैर हेवी नहीं होता है, शाम में हम हमेशा फ्री टाइम रहता है हमारे पास और लगता है कि कुछ थोड़ा बहुत खाने का मन करता है, तो कभी मतलब समोसे वगैरह फ्राई कर लेती हूँ, कभी कुछ मतलब इस तरह के कि मैं थोड़ा बहुत फ्रीज़ करके रखती हूँ चीज़ें अलग अलग तरह की बनाकर, क्योंकि हमारी ज़बान को टेस्ट भी चेंज होना लगता है। तो आज चाय के साथ मूड था समोसे खाने का, तो बस मैं वही फ्राई कर रही हूँ। बाकी तो ये पहले से ही बने रखे हुए थे और बस कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ फ्राई करना था। अच्छा, एक बात आप लोगों से पूछना थी कि मुझे बहुत से लोगों ने टोका कि मेरी वॉइस बहुत हेवी आती है। पता नहीं क्यों ऐसा होता है, जब भी मैं वॉइस ओवर करती हूँ तो मेरी आवाज़ एकदम से चेंज हो जाती है। मैं खुद व्लॉगिंग कर में जब अपनी वॉइस सुनती हूँ तो मुझे खुद हैरानी होती है कि मेरी आवाज़ इतनी हेवी क्यों आ रही है। और मुझे बहुत से लोगों ने टोका जो मुझे पर्सनली जानते हैं कि आपकी आवाज़ इतनी हेवी क्यों आती है। अब मैं इसका क्या ही करूँ, वॉइस ओवर का भी कोई मेकओवर होता है क्या? खैर छोड़ो, मैंने कौन सा सिंगर बनना है, जो है सो। और इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी भी कहना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों को मेरी बेसुरी आवाज़ सुनना पड़ती है, पर आप लोग मेरे लिए इतना तो कर ही सकते हैं। खैर, अब मजाक से हटके आप लोगों का दिल से शुक्रिया, आप लोग मेरे व्लॉग देखते हैं, उनसे पसंद करते हैं और मेरा हौसला अफजाई करते हैं। और बातों ही बातों में चाय भी रेडी हो गई और समोसे भी रेडी हो गए, और बस ये बाकी बचे हुए समोसे मैं वापस से रख रही हूँ। ये देखिए, मैं इस तरीके से सारे समोसे स्टोर करके रखती हूँ और बस जब मन होता है जब उसमें से निकाल कर फ्राई कर लेती हूँ। सिंपल। और आज की शाम की चाय के साथ इस व्लॉग का भी एंड करती हूँ। उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कर, और आप सब खुश रहें, आबाद रहें, ढेर सारी दुआएं आप सबके साथ, और मिलते हैं आप नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।